गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। ये दोहा, इसमें सामान्य सा अर्थ है कि गुरु और गोविंद यानी कि भगवान, और जो हमारे प्रभु हैं भगवान हैं, और जो गुरु है हमारा, दोनों खड़े हुए हैं तो किसके पैरों को छुआ जाए, भगवान के छुआ जाए या कि गुरु के छुआ जाए। सर्वप्रथम शिक्षक को सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त होता है। तो इस दोहे के संदर्भ में एक दृष्टांत है कि एक स्त्री जिसका नाम वैराग्यवती था, तो वो भगवान से बहुत अधिक प्यार करती थी। दिन भर मंदिर में पूजा पाठ, भगवान का धुलाई करना, साफ सफाई करना, भगवान को कपड़े पहनाना, सारे कार्य जितने भी थे वो करती थी। एक बार एक चोर ने उस लड़की को देखा, उस स्त्री को, तो वह चोर मन में विचार करता है कि ये भोली भाली सीधी सादी लड़की है और इसको बहला फुसलाकर इसका जो है धन चुरा लिया जाए। तो साधु जो वो चोर होता है वो साधु का वेश धारण करता है, साधु के रूप में आता है उस लड़की के पास। वो लड़की अपने मंदिर में पूजा पाठ साफ सफाई कर रही होती है, तो वह बाबा के भेष में आकर कहता है कि मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। तो वो लड़की पानी देने के लिए बाबा जी को आती है। तो वह कहता है कि पानी तो मैं पी लूँगा, लेकिन मेरी यह शर्त है कि तुमने क्या कहीं किसी भी गुरु से दीक्षा वगैरह प्राप्त की है, मतलब किसी को अपना गुरु बनाया है या नहीं बनाया। तो उसने कहा नहीं बनाया है। और आप ही मेरे गुरु बन जाइए। तो उसने कहा मैं आपके गुरु बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जो अपनी दीक्षा है वो जंगल में ले जाकर दूंगा, यहाँ आप लोगों को मतलब अपनी दीक्षा नहीं दे पाऊँगा। तो वह लड़की कहती है कि यदि मुझे गुरु मिलता है तो मुझे जंगल जाने में कोई एतराज़ नहीं है। और जंगल में बाबा जी आगे आगे और वो वैराग्यवती लड़की जो थी वो पीछे पीछे जा रही है। तो वो लड़की जंगल में पहुंचती है तो वहाँ पर जो साधु होता है, जो चोर होता है, साधु का वेश धारण किए हुआ होता है, तो वो उस लड़की को एक पेड़ से बांध देता है। और पेड़ से बांधने के बाद उसके जो सारे गहने आभूषण वगैरह थे उसके सारे वो लेके चला जाता है। और जाते हुए कह जाता है कि एक हफ्ते तक आपको इस पेड़ से बंधे रहना है, कोई भी खोले आपको पेड़ से खुलता नहीं। और एक हफ्ते बाद, एक सप्ताह बाद मैं पुनः आपको आकर और इस पेड़ से खोल दूंगा। तो वो जो लड़की थी पेड़ से बंध गई आराम से। पिताजी शाम को जब लड़की घर नहीं पहुंचती है तो पिताजी को चिंता होती है। सामान्य तौर पर कोई भी लड़की यदि घर से बाहर निकलती है तो माता पिता को चिंता होने लगती है कि मतलब इतना समय हो गया है तो मेरा बच्चा अभी तक वापस क्यों नहीं आया है। तो राजा, वो जो उनके पिता जो थे लड़की के, वो लड़की को ढूंढने के लिए घोड़े पर बैठकर निकल पड़ते हैं। और वो जंगल में जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लड़की एक पेड़ से बंधी हुई है। तो वो लड़की से कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें खोल देता हूँ और चलो मेरे साथ घर चलो। और तुम्हें यहाँ पर कौन बांध के गया? तो लड़की कहती है कि मेरे गुरु बांध कर गए हैं और मैं आपसे नहीं खुलना चाहती हूँ। आप मेरे पिता हैं, अलग बात है, जानती हूँ आपको, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, लेकिन मैं आपसे खुलना नहीं चाहती क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे बांधा है। और मेरे गुरु ने ये कहा है कि एक सप्ताह बाद मैं पुनः तुम्हें आकर खोलूँगा। तो जब तक वो नहीं खोलेंगे तब तक मैं नहीं खुलूँगी। विष्णु भगवान को चिंता होती है, विष्णु भगवान की भक्त थी वो लड़की। तो विष्णु भगवान को ये चिंता होती है कि 3 दिन हो गए हैं मंदिर में ना दीपक जला है, ना आरती हुई है, पूजा पाठ कुछ नहीं हुआ है। तो विष्णु भगवान नारद जी को बुलाते हैं, कहते हैं कि देखकर आओ जाके वो लड़की कहाँ है। और 3-4 दिन से हमारे मंदिर में हमारी पूजा नहीं हो रही है, आरती नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो नारद जी निकल पड़ते हैं वहाँ से। घूमते घूमते वो जंगल में पहुँचते हैं। तो जब जंगल में पहुँचते हैं तो नारद जी उससे कहते हैं कि आपको इस पेड़ से किसने बांधा है और मैं आपको खोल देता हूँ। तो वो कहती है नहीं, मेरे गुरु ने बांधा है और मैं आपसे खुलना नहीं चाहती।
नारद जी पूछते हैं क्यों नहीं खोलना चाहती, कि मेरे गुरु ने बांधा है, वही मुझे आकर खोल देंगे, तुम कौन होते हो खोलने वाले। नारद जी बोलते हैं तुमने मुझे पहचाना। लड़की बोलती हाँ मैंने पहचाना है, आप देवर्षि नारद हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, लेकिन मैं आपसे खुलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे बांधा है, तो वही आकर मुझे खोल देंगे। नारद जी वापस चले जाते हैं। भगवान विष्णु से कहते हैं कि वो लड़की अपने गुरु से खुलना चाहती है, और कोई गुरु था नहीं, वो चोर था एक। वो बाबा का वेश धारण किया उसने, और उसका सारे आभूषण वगैरह लेकर चला गया। वो लड़की उसे अपना गुरु मान बैठी। तो भगवान विष्णु चतुर अपने 4 भुजाओं का आराम से चक्र हैं सब धारण किए अपना रूप लेकर पहुंचते हैं। तो वो लड़की भगवान विष्णु को नमस्कार करती है, प्रणाम करती है, हैं प्रणाम है, अरे आज तो भगवान के मुझे दर्शन हो गए। 3 दिन में नारद जी के दर्शन हो गए, 5वां दिन है आज भगवान के दर्शन हो गए। भगवान मुझे खुद खोलने आए हैं। तो भगवान ने कहा कि आपने मुझे पहचाना। लड़की बोलती है कि हाँ मैंने आपको पहचाना है। तो वो भगवान कहते हैं कि मैं आपको खोल देता हूँ। तो बोलती है नहीं, मेरे गुरु मुझे बांध कर गए हैं और वही मुझे आकर खोलेंगे, आप नहीं खोलेंगे मुझे, क्योंकि मैं भगवान हूँ। कि हाँ मैं जानती हूँ आप भगवान हैं, लेकिन मेरे गुरु ने बांधा है। अगर मेरे गुरु ने मुझे ना बांधा हो तो मुझे 3 दिन में नारद जी के दर्शन नहीं होते, 5 दिन में आपके दर्शन नहीं होते। तो मेरे गुरु ने मुझे बांधा है, और मेरे गुरु ने कहा कि 1 सप्ताह बाद खोल दूंगा। तो 1 सप्ताह से पहले 5 दिन में ही मुझे आपके दर्शन होंगे। वैसे मैं जीवन भर आपके दर्शन के लिए तड़पती रहती। तो मैं खुलूँगी तो अपने गुरु से ही खुलूँगी, और किसी से नहीं खुलूँगी। भगवान विष्णु चिंतित हो उठते हैं और नारद जी से कहते हैं कि ऐसा है, जाओ उसको ढूंढ के लाओ जाके। नारद जी पूछते हैं कि कहाँ मिलेगा। तो भगवान विष्णु कहते हैं चोर है साला, कहीं चोरी कर रहा होगा इधर उधर, और कहाँ, कहीं मंदिर में घंटा थोड़ी हिला रहा होगा बैठकर। तो नारद जी पहुँच जाते हैं उस लड़की को खुलवाने के लिए, उस चोर को ढूंढने के लिए। तो वो एक जगह चोरी कर रहा होता है। चोर का स्वभाव है चोरी करना। मैं पुजारी का स्वभाव है पूजा करना। तो चोर है पूजा थोड़ी करेगा, पुजारी थोड़ी चोरी करेगा ना। तो चोर चोरी कर रहा था। तो नारद जी पहुँचते हैं, हाथ जोड़कर गुरु जी प्रणाम। वो चोर चक्कर में पड़ जाता है, अरे हम गुरु जी, हमसे गुरु भगवान नारद जी आकर हमसे गुरु जी कह रहे हैं, क्या बात है। कहते हैं कि वो एक शिष्य तुम जंगल में बांध कर आए थे, वो उसने जिद ठान रखी है कि मैं तुम्ही से खुलूँगी, अपने गुरु से खुलूँगी, मेरे गुरु ने मुझे बांधा है, तो उसे तुम्हें खोलना पड़ेगा। चोर चक्कर में पड़ जाता है, डरने लगता है कि क्यों, वहाँ के भगवान ने बुलाया है, तुम्हें चलना तो पड़ेगा। और चोर डरते डरते भगवान के पास, वहाँ जहाँ लड़की को बांधा है उसने आता है। भगवान विष्णु उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, गुरुदेव प्रणाम। चोर, भगवान अरे आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, अरे आप गुरु हैं, आपको प्रणाम करेंगे। इस लड़की को क्यों बांधा था, खोलो इसे। लड़की देखती है, गुरु जी को प्रणाम करती है। चोर चक्कर में पड़ता है, साला गुरु बनने का भी अलग मजा है? मतलब बाबा बन गया, लड़की ने गुरु मान लिया, तो भगवान भी नमस्कार कर रहे हैं, नारद भगवान भी नमस्कार कर रहे हैं। तो गुरु का इतना महत्व है वहाँ पर। तो उस लड़की को वो चोर जो है वो खोल देता है। खोलने के बाद वो लड़की वहाँ पर एक दोहा कहती है कि गुरु गोविंद दो खड़े, अब काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु की महिमा इतनी है कि चोर गुरु बना, और जब चोर ने गुरु का रूप धारण किया, मतलब उस लड़की ने चोर को अपना गुरु मान लिया, जब वो साधु के रूप में आया, तो उसे फिर भगवान के दर्शन हो गए। चोर को गुरु मानने से भगवान के दर्शन उस लड़की को, मतलब बैराग्यवती को, हो गए। आज के समय में उसने चोर को गुरु माना, भगवान के दर्शन हो गए। आज गुरु को चोर समझ रहे हैं, भगवान के दर्शन कहाँ से होंगे। तो गुरु का महत्व तो इस समय में, आधुनिक समय में धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है। स्कूल में कई बच्चे जब मिलते हैं, जब पढ़ाने जाओ तो स्कूल में तो नमस्ते, ठीक कोई बात नहीं, मिल जाएंगे, सामने पैर छू देंगे, अलग बात। अगर रास्ते में मिल जाओ तो वही बच्चे अपना मुंह घुमाकर इस तरीके से निकल जाते हैं कि कहीं गुरु जी हमें देख ना दें, कहीं हमें इनसे नमस्ते ना करने पड़ जाए। तो गुरु का महत्व हमारे समाज में धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। तो गुरु भगवान से भी ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने भी अपना गुरु बनाया। भगवान राम गुरु थे,
भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे, हैं? ऋषि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करने गए। बताओ, भगवान हनुमान महावीर जिन्हें संकट मोचन कहा जाता है, दुनिया में एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिन्हें संकट मोचन कहा जाता है, और वो हैं हनुमान, उनका भी गुरु है। तो भगवान गुरु बनाते हैं। और आजकल आधुनिक समय में गुरु का महत्व क्षीण होते जा रहा है। गुरु को आदमी हाथ जोड़कर नमस्कार नहीं करना चाहता है। तो गुरु का महत्व सर्वाधिक है। गुरु का सम्मान करें। और जहाँ भी कहीं ये नहीं है कि जो हमें टीचर इस समय पढ़ा रहा है, वर्तमान समय में वो हमें पढ़ा रहा है तो वो हमारा गुरु है। यदि कक्षा 5 में हमें किसी ने पढ़ाया और अगर वो कहीं हमें 10 साल बाद 50 साल बाद मिल जाता है और अगर हम उसे पहचान लेते हैं कि हाँ इसने हमें पढ़ाया है, तो हमें उसके भी जाकर नमस्ते करनी चाहिए, चरण स्पर्श करने चाहिए। गुरु के चरण स्पर्श करने से, गुरु के से नमस्ते करने से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक जो गुरु जो होता है वो हमारा सही मार्गदर्शक, हम दर्शन देता है, हमें अच्छा सही रास्ता दिखाता है। तो गुरु का होना स्वाभाविक है। किंतु आध्यात्मिक गुरु हर व्यक्ति को नहीं बना सकते। आध्यात्मिक गुरु में बहुत ही अधिक अंतर होता है। तो आध्यात्मिक गुरु और जो सामान्य तौर से हमें जो भी कुछ किसी से सीखने को मिल रहा है, यदि हमसे अवस्था में छोटा है, उम्र में छोटा है, और यदि हमें उससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो बशर्ते हम उसके पैर नहीं छू सकते, लेकिन उसका सम्मान कर सकते हैं। नमः संस्कृता। जय हिंद, जय भारत।